हाय स्टूडेंट। तो आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाला एक ही वीडियो में सीखेंगे। एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि एलसीएम होता क्या है और एचसीएफ होता क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो आपको एलसीएम एचसीएफ समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्वेश्चन बनाना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? 20, 24 और 15 का एलसीएम निकालें। पहले हम लोग एलसीएम निकाला सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि तीनों अंक को इस तरीके से लिख देंगे, 20, 24, 15, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिख देते हैं। अब हम लोग को क्या करना होता है? सबसे पहला काम कि इसमें मतलब दो संख्याओं में ऐसा अंक खोजना है, जो मिनिमम अंक खोजना है जो इसमें भाग लग सके, क्योंकि हम लोग आज भाग विधि से सीख रहे हैं। मिनिमम अंक खोजना है। तो अगर हम 2 से इसमें भाग लगाते हैं तो 2 से 20 में भी भाग लग जा रहा है, 2 से 24 में भी भाग लग जा रहा है, लेकिन 2 से 15 में भाग नहीं लग रहा है, ठीक है। तो 2 अंक में तो लग रहा है, तो पहले हम लोग 2 से इसमें भाग कर देंगे। तो 2 से 20 में भाग करेंगे तो 10 आएगा, और 2 से 24 में करेंगे तो 12, और जिसमें भाग नहीं लगता है उसको सेम नीचे उसी तरीके से उतार देते हैं। 2 से 15 में पूरी भाग नहीं लग रहा है, तो 15 को 15 लिख दिए। फिर से इस तरीके से कर लेते हैं। अब फिर से मिनिमम अंक खोजेंगे जिससे इसमें भाग लग सके। तो फिर से देखिएगा कि 2 से 10 में भी भाग लग जा रहा है, 2 से 12 में भी भाग लग जा रहा है, लेकिन 2 से फिर 15 में नहीं भाग लग रहा है, तो 15 को उसी तरीके से उतार देंगे। तो फिर 2 से जब इसमें भाग करते हैं तो 2 पच्चे 10, 2 छक 12, 15 का 15, ठीक है। अब देखिए, अब 2 से अगर भाग लगाते हैं तो केवल 6 में ही लग रहा है, लेकिन हमें 2 अंक में कम से कम लगना चाहिए, तो केवल 6 में लग रहा है, 5 में नहीं लग रहा है, 15 में भी नहीं लग रहा है 2 से। अब उससे अपर अंक में देखेंगे तो 3 से देखेंगे तो 5 में नहीं लग रहा है, 6 में लग रहा है, और 15 में भी लग रहा है, ठीक है। एकदम मिनिमम अंक देखना है। तो 3 से 6 में भी लग जा रहा है, 15 में कम से कम 2 अंक में तो लग रहा है। 3 में लगेगा तो और ठीक है, लेकिन कम से कम 2 अंक में लगना चाहिए। तो 5 का 5 हो गया, 3 दूनी की 6, 3 पचे 15। कोई दिक्कत है? अब फिर से इसमें हमें भाग करेंगे तो 3 से अब तो कोई भी नहीं लगेगा, 5 2 5 है, तो 3 से नहीं लगेगा। अब इसमें हम जब 5 से भाग करते हैं, मिनिमम अंक यही है, तो 5 से 5 में भी लग जा रहा है, 2 में तो नहीं लग रहा है, तो 2 को उसी तरीके से उतार देंगे। फिर 5 से 5 एकम 5। अब क्या किया जाता है कि जितना भी बगल वाले ये संख्याएं हैं और नीचे वाले भी संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। 1 को लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो वही आता है। तो ये हम 2 लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इज इक्वल टू, देखिए अब गुना करते हैं। 2 दूनी की 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 दूनी 120। तो इसका आंसर कितना हो गया? 120, ठीक है। हमारा एलसीएम कितना हो गया? 120। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को अभी एलसीएम समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं एलसीएम का, छोटा सा। 30, 18। अगर इसका आपको एलसीएम निकालना हो तो क्या करना होगा? तो मिनिमम अंक खोजना है, सबसे छोटा अंक जिससे दोनों में भाग लग सके। तो 2 है, 2 से तो दोनों में भाग लग जाएगा, 15 और 2 9 18, ठीक है। अब मिनिमम अंक कौन सा है? 2 से तो नहीं लगेगा। अब 3 से देखेंगे तो 3 से लग जा रहा है, 3 पचे 15 और 3 त्रिके 9। अब देखिए, अब ना ऐसा कोई संख्या बचा ही नहीं है जिससे दोनों में भाग लग सके। अगर 5 से करते हैं तो केवल 5 में ही लगेगा, 3 से करते हैं तो केवल 3 में ही लगेगा। अब ऊपर जा ही नहीं सकते, 7 से 8 से नहीं लगेगा, 2 से भी नहीं लगेगा। तो अब ये चारों संख्याओं को क्या करेंगे? हम गुना कर देंगे। तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 3,
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 पचे 30, 30 तिया 90, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो अब हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे। ठीक है, एलसीएम हमारा हो गया, अब हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो एचसीएफ, अगर हमको एचसीएफ निकालना हो भाग विधि से, देखिए इसका 2 विधि होता है, एक गुणनखंडन विधि, एक भाग विधि। तो भाग विधि सबसे आसान होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम भाग विधि से आप लोग को बता रहे हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो सबसे छोटा अंक है, तो यहाँ पर देखिए 40 और 64 में सबसे छोटा अंक कितना है, कौन है, 40। तो 40 से 64 में भाग देंगे, न कि 64 से 40 में। ये कन्फ्यूजन नहीं करना है, कम अंक से अधिक अंक में भाग देना है। तो 40 से 64 में हम लोग क्या कर देंगे, भाग दे, 40 से 64 है, ठीक है, 60 नहीं है, 40 से 64 में हम भाग दे देंगे। तो 40 एकम 40, इसका शेषफल कितना बचेगा, 4 और 2 24। कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ पर फिर से इस तरीके से भाग का साइन दे देंगे, और देखिए जो हमारा शेषफल बचता है ना, उससे हम लोग भाजक में भाग दे देते हैं। ये क्या है हमारा भाजक, आप लोग बच्चा क्लास में पढ़े होंगे, इसको क्या बोलते हैं भाजक, इसको क्या बोलते हैं भाज्य, इसको क्या बोलते हैं भागफल, और नीचे जो बचता है वो शेषफल। तो शेषफल से इसमें भाग देते हैं। ठीक है, तो 24 से 40 में भाग दे देंगे जब तक कि शून्य ना आ जाए। तो 24 एकम 24, कोई दिक्कत है? अब इसको घटाएंगे, 10 में से 4 गया 6, और 3 में से 2 गया 1। फिर से अभी शेषफल 0 नहीं आया है, तो 16 से फिर से 24 में भाग दे देंगे। ठीक है, तो 16 से 24 में भाग देंगे, तो 16 एकम 16, कितना बचा शेषफल, 14 में से 8, 14 में से 6 गया 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, अभी तक भी शेषफल 0 नहीं आया है, तो फिर से 8 से हम 16 में भाग दे देंगे। ठीक है, तो 8 दूनी की 16। ठीक है, तो यहाँ हमारा शेषफल कितना बच गया, 0। अब हमारा आगे भाग नहीं लगेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? भाग देने तो समझ में आ गया होगा। क्या करना है कि जो शेषफल बचेगा उससे हम लोग भाजक में भाग देते रहना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, अब जो अंतिम भाग होता है, अंतिम स्टेप का जो भाग होता है भाजक, अंतिम स्टेप में जो भाग लगा रहे हैं उसमें जो भाजक होता है वही आपका एचसीएफ कहलाता है। तो ठीक है, हमारा अंतिम स्टेप यही है, 8 से 16 में भाग दिए हैं, तो इसका भाजक हमारा कौन है, 8 है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पर अतः 40 और 64 का एचसीएफ, 40 और 64 का एचसीएफ हमारा कितना मिल गया, 8। यही हमारा हो गया आंसर। अब हम लोग एक और छोटा सा एचसीएफ देख लेते हैं। 20 से अगर 35 में हम लोग भाग दे रहे हैं, इसका हमें एचसीएफ निकालना है, तो ये कैसे होगा। तो पहले हम लोग 20 से एक बार में लगेगा, 20 एकम 20, शेषफल बचेगा 5 1। ठीक है, अब फिर से हम लोग को शेषफल बच गया, तो शेषफल से हमें भाजक में फिर से भाग दे देना है। तो 20 है हमारा भाजक, तो 15 से 20 में भाग देना है, तो 15 एकम 15, शेषफल कितना बचा 5, और फिर से 5 से 15 में भाग दे देना है, तो 5 तिया का 15। अब हमारा शेषफल कितना बच गया, 0। अब आगे भाग नहीं लगेगा। तो अंतिम स्टेप में जो भाग किए हैं तो कौन किए हैं, 5 से 15 में, तो जो भाजक होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को एचसीएफ और एलसीएम निकालना आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।